हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एसी जनरेटर। कहीं कहीं पे एसी इसको डायनोमो भी बोलते हैं। तो एसी जो जनरेटर है उसका ये स्ट्रक्चर है। वन बाय वन हम बात करेंगे कौन क्या है। पहली बात कि इट इज यूज्ड, ये क्या होता है क्या। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस टू it is used to produce alternating energy to mechanical एनर्जी। ये क्या करता है कि अल्टरनेटिंग है ना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट की बात करता है। इसमें क्या क्या लगा हुआ है आप जरा इसको देख लीजिए। यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है जो बहुत बड़ा है, नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर एक साउथ पोल है जो बहुत बड़े मैग्नेट हैं जो कंटिन्यूअस नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इसके बीच से ये जो लाइन गई है ऐसे ऐसे इस तरह से, यह एक एक्सिस है ना, जो ऐसे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ओमेगा से। ओमेगा एंगुलर स्पीड होती है ना, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कराना है और उस पार्टिकल को अगर हम एक्सिस से जोड़े हुए हैं, एक्सिस से, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, ओके, तो वो एक्सिस को हम एंगुलर स्पीड देकर रोटेट कराते हैं। जिसमें ये कॉइल जो है, कॉइल, इस कॉइल में जैसे ए बी सी और डी, इस कॉइल को हम लोग आर्मेचर नाम देते हैं, आर्मेचर, उसको रोटेट कराने का ये काम करता है। क्लियर है? तो इसका नाम दिया हूँ आर्मेचर, दिया हूँ ए बी सी डी। इस तरह से इस कॉइल को ये से आकर एक रिंग से कनेक्टेड है, और ये वाला जो कॉइल है, ये वाला हिस्सा, वो एक अलग रिंग से कॉइल्ड है, जो R1 और ये R2 दो रिंग्स हैं। और इस B1, ये जो R1 रिंग्स है, यहाँ पर एक B1 ब्रश लगाए हुए हैं, मेटालिक है ना, ग्रेफाइट का एक ब्रश होती है, और उसको मेटल वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। और यहाँ पर भी एक ब्रशेस लगी हुई है, ओके, और इससे हम लोग क्या कर दिए हैं, एक वायर से इसको कनेक्ट करके यहाँ पर लोड लगा दिए। लोड मतलब कोई एक बल्ब कनेक्ट कर दिए हैं जिससे ये ग्लो कर रहा है। और अल्टरनेटिंग करंट मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट आपको मिल रही है, या अल्टरनेटिंग ईएमएफ आपको पता चल रहा है यहाँ पे। इस तरह से एक सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। तो इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, ये क्या करता है, तो इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग एनर्जी, है ना, ये भी कर सकते हैं, या अल्टरनेटिंग एनर्जी या अल्टरनेटिंग करंट टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। और सिंपली कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर भी लिखा हुआ इट इज यूज टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग एनर्जी, है ना, टू मैकेनिकल एनर्जी, है ना, या ऐसे यहाँ पर फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम मैकेनिकल, एक ही बात है, ओके। अब इसका मतलब यही हुआ कि ये अल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का एक सोर्स है।
जिसको एक यहाँ पर कोई मशीन है, उस मशीन का क्या काम है, इस एक्सिस को गोल गोल ऐसे घुमाना, रोटेट कराना। तो रोटेट करती है तो इसमें है ना अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। अभी कैसे करता है आगे हम लोग बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर कि ये प्रिंसिपल क्या है इसका, इसमें है कि प्रिंसिपल में है कि इट इज बेस्ड ऑन concept of a current carrying a current, या ऐसे लिखते, इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ फैराडे लॉ, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इसको बोलते हैं कि इसी पे ये क्या है, बेस्ट है। क्लियर है बात है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहिए या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहिए, इसी कंसेप्ट पर ये बेस्ट है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं इसके हम लोग डिजाइनिंग की बात करते हैं, क्योंकि बोर्ड वगैरह में लिखने को रहता है, इसके कंस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं इसकी हम बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखना जो रहता है, जो डायग्राम में है वही लिखना रहता है। तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन में पहला जो है आर्मेचर है। आर्मेचर ये क्या है कि ए जो है, ए बी सी और डी इज अ रेक्टेंगुलर coils where an axis passing through center of द कॉइल। जो सेंटर है, जो कॉइल का क्या है, सेंटर है, उससे क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है, यानी इसको रोटेट करा रहा होगा आर्मेचर। उसके बाद है दूसरा जो है वो है मैग्नेट्स। इसमें लगा हुआ है एक मैग्नेट्स लगा हुआ है। टू वेरी लार्ज बार मैग्नेट, टू वेरी लार्ज बार मैग्नेट है ना, which produce magnetic field, which produce magnetic field। जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके,
लार्ज अमाउंट में है, इस तरह से लगा रहेगा और ये आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करेगा। उसके बाद है कि 3 में स्लिप्स रिंग, इसमें जो लगा हुआ है R1 एंड R2 slips ring which connected end of the armature, जो आर्मेचर का एंड हो रहा है उससे कनेक्टेड है। जैसे ये वाला है यहाँ पर एंड हो रहा है ना, और ये वाला जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो लिखा हूँ कि R1 एंड R2 आर द 2 स्लिप्स रिंग्स, 2 स्लिप्स रिंग्स है which connected to the end of armature, आर्मेचर के एंड से क्या है, कनेक्टेड है। और काफ़ी इसलिए नहीं कि वो रोटेट करने से रोकता है, वो रोटेट करने से रोकता नहीं है। यहाँ पर है 4th है ब्रशेस, B1 and B2 are two brushes which connected with rings very smoothly, बहुत स्मूथली उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। ओके, ब्रशेस को। उसके बाद है आपको सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, 5वां है सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स। और ये कौन सा सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है। और एक्सटर्नल सोर्स which connected with axis of rotation, an external source gives mechanical energy, then armature रोटेटेड। ठीक है, इस एक्सिस को, ये जो एक्सिस है उसको एक एक्सटर्नल सोर्स से क्या करते हैं हम लोग, कनेक्ट करते हैं। तो उसके बाद ये क्या करता है, आर्मेचर रोटेट होने लगता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि आर्मेचर को क्या दे दिया उसने दिया है मैकेनिकल एनर्जी। अब बात करेंगे हम लोग वर्किंग की, ये कैसे वर्क करता है। काफ़ी सिंपल है इसका वर्क प्रोसेस जो है वो काफ़ी सिंपल है, इसमें कठिन नहीं है, कठिनाई बिल्कुल नहीं है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वर्किंग अगर हम बात करें, वर्किंग तो ABCD है ना, A B C और D इज
armature which rotated with constant angular speed, constant angular which rotated with constant angular speed। तो constant angular speed से क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, सो मैग्नेटिक फ्लक्स changes with fixed time interval, एक फिक्स टाइम इंटरवल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या करता है, चेंज करता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इस तरह से जो है वो क्या हो रहा है, कॉइल है, इस तरह से कॉइल है, और कॉइल बिल्कुल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर है। तो अभी तो फ्लक्स जीरो है, और जैसे जैसे ये कॉइल मान लीजिए रोटेट करेगी, सब उधर ऐसे ही रोटेट करेगी ऐसे, तो देखिए सबसे ज़्यादा हो गया ना, इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दिशा में है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, फिर क्या हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर क्या हो गया, फिर निगेटिव हो गया, फिर क्या हो गया, जीरो हो गया। इस तरह से होगा, यानी एक बार पहले तो शुरू में मान लो जीरो है, तो फिर मैक्सिमम गया, मैक्सिमम के बाद क्या हुआ, फिर जीरो हुआ, जीरो के बाद फिर नेगेटिव हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ। इस तरह से ये पीरियोडिक चेंज हो रहा है। तो इसका तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तो हो रहा है, लेकिन पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। तो इसका जो रेट होगा, जो ईएमएफ देता है, फैराडे लॉ हम लोग पढ़े हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक जो फ्लक्स गिव्स आउट ईएमएफ, तो इसका ईएमएफ भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग होगा, मतलब कि वैसा ईएमएफ आएगा जो हर पॉइंट पर क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा है। ओके, तो इसके द्वारा जो करंट आएगा वो भी क्या आएगा, हर पॉइंट पर चेंज करेगी। ऐसा करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? तो देखिए ABCD इज आर्मेचर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि नाउ A इज इक्वल टू एरिया ऑफ आर्मेचर, कैपिटल N इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स, B क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ओके। ए जो हो गया एरिया ऑफ आर्मेचर हो गया, एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो फाई जो बी है वो क्या हो जाएगा, बी इंटू ए होगा। तो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए बात करेंगे तो बी इंटू क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया क्या, फाई बी हो गया। तो जो फाई जो बी है, फाई बी वो क्या हो गया, एन हो गया, बी हो गया, ए हो गया, और कॉस क्या हो गया, थीटा हो गया। ये एक फ्लक्स है कि नहीं, फ्लक्स है। अब इसको आप मिटा सकते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं रहा। तो अब इस फ्लक्स को हमको क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक तो ये हम बात जानते हैं, दूसरी बात ये है कि ओमेगा इज इक्वल टू जो होता है वो थीटा बटे क्या होता है, टी होता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा इंटू टी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया फाई और बी इज इक्वल टू एन ए बी कॉस कितना, ओमेगा टी, ऐसे। तो फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से अगर हम बात करें तो क्या लिखते हैं, EMF इक्वल टू EMF इज इक्वल टू, EMF है ये,
ओके, EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपन क्या डी टी। तो EMF इज इक्वल टू माइनस डी अपन डी टी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे एन ए बी अकॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एन ए बी डी अपन डी टी अकॉस ओमेगा टी, माइनस एन ए बी और कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, एन ए बी और कॉस ओमेगा टी। तो क्या हो गया यहाँ पर EMF इज इक्वल टू माइनस एन ए और बी और टी का कोफिशिएंट है ओमेगा, टी का कोफिशिएंट है ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ पर लिखेंगे क्या साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन का कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस होता है तो ये प्लस हो गया। तो EMF इज इक्वल टू आ गया एन ए बी ओमेगा और साइन ओमेगा टी। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग EMF, अल्टरनेटिंग EMF इसका नाम है, अल्टरनेटिंग EMF। अब ये अल्टरनेटिंग EMF की अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे लिखें क्या, EMF नॉट इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिमम EMF, मैक्सिमम EMF इसका नाम है, या इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ EMF, एम्पलीट्यूड ऑफ EMF इसका नाम है, या इसी को बोलते हैं पिक वैल्यू, पिक वैल्यूज भी बोलते हैं इसको। और देखिए T इज इक्वल टू होता है 2 पाई बटे ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 2 पाई डिवाइडेड बटे टी भी लिखते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 2 पाई एफ भी लिखते हैं। अब कौन क्या है ये उसको थोड़ा जान लीजिए, है कि नहीं। एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये आपको पता है। बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको मालूम है। एफ जो है आपको फ्रीक्वेंसी है, ध्यान दीजिएगा फ्रीक्वेंसी। बट इस केस में है ना यहाँ पर 50 हर्ट्ज आप ले सकते हैं। ओमेगा क्या है एंगुलर स्पीड है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों एंगुलर स्पीड। ओमेगा को बोलते हैं हम लोग क्या एंगुलर स्पीड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, और एफ को बोलते हैं मतलब एफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, बी है क्या मैग्नेटिक फील्ड, बी है मैग्नेटिक फील्ड। और एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, एन है क्या नंबर ऑफ टर्न्स। ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो है और ए नॉट आपको पता है। ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या E इज इक्वल टू ई नॉट और साइन ओमेगा टी। ये आ गया रिजल्ट, है कि नहीं। रिजल्ट आपको फाइनली यहाँ पर पहुँच गया। अब इसकी हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर डायग्राम दिखा दें। तो अगर हम डायग्राम दिखाते हैं इसमें तो ये पीरियडिकली चेंज हो रहा है, तो इसको ऐसे दिखाते हैं डायग्राम। इधर जो है इधर टाइम को ले लेते हैं, इधर टाइम है t और ये है सेकेंड में। इधर कौन है EMF है और ये है आपका वोल्ट।
तो इस तरह से अगर हम दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ओ हो गया, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, माइनस ई नॉट हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया प्लस क्या हो गया, ई नॉट हो गया, है ना, ये और ये हो गया। इसको बोलेंगे 1 टाइम पीरियड, इसको बोलेंगे t/2 और इसको बोलेंगे क्या, t/4, t/4, इसको बोलेंगे कितना, 3t/4, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसको, जैसे यहाँ पर है EMF इजिकल टू EMF नॉट, और यहाँ पर क्या हो गया, साइन ओमेगा टी। अब हम चाहते हैं कि t को, ये t है ना यहाँ पर, उसको लगते हैं t/4 रखते हैं, तो t/4, स्मॉल t इजिकल टू t/4, और फिर क्या रखते हैं, t इजिकल टू 2π/ओमेगा, तो ओमेगा इजिकल टू 2π डिवाइडेड बटे टी। अब इसमें पुट करते हैं यहाँ पर, तो E इजिकल टू फिर E नॉट इनटू साइन ओमेगा, ओमेगा के बदले क्या लिखेंगे, ओमेगा के बदले लिखेंगे 2π डिवाइडेड बटे टी इनटू, है ना, E इजिकल टू E नॉट साइन ओमेगा के बदले क्या लिखेंगे, 2π/t, और स्मॉल t के जो बदले लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, t/4। अब इसको सोल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो ये और ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है क्या, E इजिकल टू E नॉट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन, साइन, और कितना मिलेगा, π/2, साइन, इसको लिखेंगे क्या, π/2, साइन π/2, ओके। अब यहाँ पर क्या है, साइन π/2, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, E इजिकल टू फिर क्या है, E नॉट, E इजिकल टू E नॉट, और साइन कितना, π/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री, है ना, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो π/2 कहिए, अच्छा है 180 डिग्री कहिए, डिवाइडेड बटे 2, यानी इसको कहिए आप 90 डिग्री यहाँ पर। तो E इजिकल टू क्या आ गया, E नॉट आया इंटू 1, यानी E इजिकल टू कितना आया, E नॉट आया। तो हर टाइम के लिए क्या होगा, अलग अलग मान आ रहा है, नहीं आ रहा है कि नहीं, प्रत्येक समय के लिए आपका वैल्यूज क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो इसी में इसको मिटाते हैं। इसी में अगर हम बात करें कि फ्रॉम ओम्स लॉ EMF इजिकल टू क्या लिखते थे, IR लिखते थे, IR। तो अगर हम यहाँ पे EMF नॉट लिखेंगे तो यहाँ पर I नॉट लिखना पड़ेगा इंटू R। तो I जो नॉट होगा तो कितना होगा, EMF नॉट डिवाइडेड बटे R हो जाएगा, है कि नहीं। EMF इजिकल टू IR, यानी पोटेंशियल इक्वल टू IR। तो EMF नॉट इजिकल टू I नॉट इंटू R, तो I नॉट इजिकल टू EMF नॉट बाई R, यानी मैक्सिमम करंट तभी होगा जब मैक्सिमम EMF होगा, है कि नहीं। तो मैक्सिमम करंट तब होगा जब मैक्सिमम EMF होगा, ओके। तो इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ इसमें EMF की जो बात करेंगे तो EMF क्या लिखा है, EMF इजिकल टू IR। तो IR है, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, EMF नॉट लिख रहे हैं, ओके, और क्या लिख रहे हैं, साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं इजिकल टू I और R लिख रहे हैं। तो I इजिकल टू क्या लिख रहे हैं, EMF नॉट डिवाइडेड बटे R लिख रहे हैं और साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं। तो I इजिकल टू I नॉट और फिर क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी लिखेंगे ऐसे।
आई इज इक्वल टू आई नॉट असाइन ओमेगा टी, है ना, आई इज इक्वल टू आई नॉट असाइन ओमेगा टी। ये हो गया, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट आ गया, उसी की तरह सेम अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें अगर हम देखें अल्टरनेटिंग करंट में, इसकी अगर ग्राफ की हम बात करें तो कैसा होगा ग्राफ, ये हो गई आपको करंट, ये हो गई आपको टाइम, इसको बोलेंगे क्या, सेकेंड। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गई क्या आई, और यहाँ पर क्या हो गई एम्पियर हो गई, यहाँ पर क्या हो गया ऐसे, इस तरह से यहाँ पर हो गई। अभी क्या होना हो गया, ये हो गया आई नॉट, ये में नॉट बैठा, ये आई नॉट हो गया, यहाँ पर कौन हो गया, ये हो गया माइनस आई नॉट, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ये टी है, ये कितना है t/2 है, ये वाली कितनी है तो t/4 है, ये वाली कितनी है तो ये हो गया क्या 3t/4, ऐसे है कि नहीं। अल्टरनेटिंग करंट की बात हो गई। अल्टरनेटिंग हर पॉइंट पर क्या कर रही है, करंट क्या कर रही है, चेंज कर रही है, उसकी बात हो रही है। ओके, तो आज हम लोग फिनिश्ड कर दिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने से पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, इसके एक लेक्चर में पूरा हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।